कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे पशुओं में प्रसूति बुखार के लक्षण और उसके निदान पर। साथ ही भाइयों नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे अगेती फूल गोभी की नर्सरी में बिजाई पे, और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में हंडी कात बनाने की विधि और उसके उपयोग पे। साथ ही जो दूसरे समसायिक विषय है उन पर भी करेंगे चर्चा और करवाएंगे भैया का मनोरंजन भी। तो भाइयों कार्यक्रम की शुरुआत करें एक चर्चा तय कि पशुओं में प्रसूति बुखार क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका हम निदान किस तरह कर सके हैं। किसान भाइयों और जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो सब जाने हैं कि जो प्रसूति बुखार है एक भयानक रोग है, और ख़ास तौर पर जो ब्याई हुई और अधिकतर जो ज़्यादा दूध देने वाले जो गाय और भैंस हैं उनमें ये रोग देखा जावा है। साथ ही भाइयों ये रोग जो है ब्याण के कुछ घंटे तक लेकर 3 दिन तक अधिक देखा जावा है, और ब्याण के बाद भाइयों जब दूध निकालना शुरू कर दें तो कुछ घंटे में ही इसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाए, और 2-3 दिन में तो इसके लक्षण पूरी तरह तक खिलकर बाहर आ जाए। इसलिए भाइयों इसे दुग्ध ज्वर के नाम से भी या प्रसूति ज्वर के नाम से भी जाना जावा है। जबकि इस रोग के जो पशु हैं उनमें बुखार बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि जो पशु का शरीर है उसका तापमान और भी नीचे गिर जाए। और अगर इसके कारण की बात करें तो भाइयों ये रोग जो है खून में कैल्शियम की कमी के कारण हुआ है, या जो कमी है वो दूध में कैल्शियम की अधिक मात्रा निकल जाने के कारण हो जाए, क्योंकि दूध के माध्यम से कैल्शियम शरीर तक ज्यादा निकल जाए पशु के, तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए। और भाइयों ये रोग जो है वो कतिपय जो नस्ल है या जो कुल है उनमें ज्यादा देखा जावा है, और पहले ब्यात में ये बहुत ही कम पशुओं में हुआ है, और दूसरे ब्यात में इसकी जो सीमा है या उसका जो प्रकोप है वो बढ़ जाए, और तीसरे और चौथे ब्यात में जब दूध की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये रोग भी ज़्यादा फैल रहा है, और एक बार हो जाने पर अगले ब्यात में होने का डर भी इसका बना रहा है। और जो दुग्ध ज्वर है बुखार है इसके अगर लक्षण की बात करें तो भाइयों शुरू में तो पशु जो है वो उत्तेजित दिखाई देगा, कांपेगा और चलते समय लड़खड़ाओगा भी, और साथ में जो पशुधन है उसकी नाड़ी भी तेज हो जाएगी, और सांस के साथ साथ जो कोख है वह भी बड़ी तेजी से ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाए। साथ ही पशु में दूध की मात्रा कम हो जाए, पशु जुगाली बंद करना जो जुगाली कर रहा है वो बंद कर दे है। साथ ही इस अवस्था में भाइयों बहुत थोड़े समय के लिए ही रहा है। इसके बाद दो दूसरे लक्षण है वो है आंखें मूंदी मूंदी रहना, और जो पशु है वो निस्तेज हो जाए, यानी कि कोई क्रिया नहीं करता, पशु ढीला डाला रहना लग जाए, और पशु जो है शुष्क हो जाए, तापमान आमतौर पर सामान्यतः भी कम हो जाए और पशु बैठ जाए, और अगर वो उठने की कोशिश भी करे तो वो खड़ा नहीं हो पाता। अगर उठ के चलने की कोशिश करे तो लड़खड़ाओगा और लड़खड़ा कर गिर जाएगा, और बैठे रहने पर जो है अपने सिर और गर्दन या तो मोड़ कर छाती का लगा या फिर जो है आगे की तरफ खींच कर जमीन पर अपना सर रख देगा। और ये इस रोग का खास लक्षण है जो कि हमारे जो किसान भाई हैं और जो पशुपालक भाई हैं उन्हें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और कुछ समय के लिए भाइयों जो मलमूत्र है वो भी बंद हो जाए। पशु गोबर करने के लिए जोर तो लगावा है लेकिन गोबर बाहर नहीं आ पाता, और अगर समय पर उपचार ना करवावे तो पशु और भी गंभीर हालत में चला जाएगा और पशु बेहोश हो जाएगा, और इस अवस्था में अगर उपचार ना मिले तो कुछ घंटे में जो है पशु की मृत्यु भी हो सके है। तो बात करें भाई जो दुग्ध ज्वर है उसका इलाज किस तरह करना है, इसकी रोकथाम हमने किस तरह करनी है। जिन गाय और भैंसा में पिछली ब्यात में ये रोग हो चुका है तो उन पशुओं में भाइयों ब्याण के 8 से 10 दिन पहले जो है विटामिन डी और खनिज मिश्रण खिलाना जरूर शुरू कर दें, क्योंकि देखा गया है कि अगर विटामिन डी और खनिज मिश्रण अगर पशु को देना शुरू कर दें तो इस रोग की काफ़ी हद तक हम रोकथाम कर सके हैं। और ब्याण तक भाइयों पहला यदि पशु ने गेहूं की जो छानस है वो 6-7 दिन के लिए अगर खिलाई जावे तो भी ब्याण के बाद इस रोग के होने की संभावना बहुत कम हो जाए। और ब्याण के बाद पशु का जो पूरा ध्यान हमने जरूर रखना है, उसके जितने भी लक्षण हैं उन पर भी ध्यान रखना है कि पशु के लक्षण दिखा रहे हैं। अगर रोग का कोई भी हमने लक्षण दिखाई देवे तो पशु चिकित्सक की सहायता जरूर लेनी है हमने, और कोशिश करें कि जितना जल्दी उसके पशु चिकित्सक के पास पहुंच जाए। और इस रोग के हो जाने पर भाइयों कैल्शियम की कमी को पूरा करने खातर कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट
या माइफेक्स या थाकोल नाम की जो दवाई है उसके टिक्के जरूर लगवाएं। और दवाई जो है वो बड़ी आराम तय जो है खून की जो नस है उनमें जाओगी और इस दवा का प्रभाव है जो जादू की तरह काम करे है। यानी कि जो हमारे जो पशुधन है वो बड़ी तेजी तय जो है वो रिकवर करना शुरू कर दे है, उसमें जान आनी शुरू हो जाए है और टिक्का लगवाने के बाद भी रोग दोबारा हो सके है। इसलिए हमने उपचार करवाने के बाद भी पशु का ध्यान जरूर रखना है। और बीमार गाय भैंस को ठीक होने के 12 घंटे बाद तक उसका हमने दूध नहीं निकालना है और ना ही भाई हमने 2-3 दिन तक थनों को दूध से जो है पूरी तरह से खाली करने हैं। इनकी दूध उसमें जरूर रखना है और पशु को भाइयों नर्म और पौष्टिक और आसानी से जो हजम हो जाए इस तरह का चारा या दाना हमने पशु तय देना है। तो भाइयों ये तो ली जानकारी पशुओं में प्रसूति बुखार के लक्षण और उसके निदान पर। और भाइयों इवलेवा जानकारी मौसम की। तो आज का भाइयों अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और बात करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम के विषय की, तो कल है भाइयों दिन शनिवार और किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत धान की सीधी बिजाई में खरपतवार नियंत्रण और दूसरी सावधानी हमने के बरतनी है। और जानकारी लेंगे भाइयों कृषि में किसानों के लिए कृषि उपकरणों के महत्व और उनके रख रखाव पे। और इब कराऊं भाइयों का मनोरंजन एक संदेश के बाद। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। नया भारत है, हम रुकते नहीं हैं, हम झुकते नहीं हैं। जो छेड़ोगे हमें तो हम छोड़ते नहीं हैं। ये नया भारत है, हम डरते नहीं हैं। ये नया भारत है, ये नया भारत है, ये नया भारत है। साझा सिरी तजन की क्यों कर रे
से मन कर ली मन की चाही। राजपाट दिया छोड़ भरतरी क्यों कान पड़ा लिए भाई। ये दूर पदार्थ कर दुनिया के मुना यार मैं सुरती लाई। दूर पदार्थ कर दुनिया के और मैं सुरती लाई। जान बूझ के तने भरतरी किसी मोटी हानि कर दी। ये दुनिया के मगाई जा इसी अमर कहानी करी दी। विक्रम भाई रोवेगा दुखी पिंगला रानी कर दी। हे दुखी करी ना उस बंगला की मनया कलशानी करी दी। दुखी करी ना उस बंगला की मनया कलशानी करी दी। मैं मर जाऊंगी सुन सुन कर रे भरतरी रे। मैं मर जाऊंगी सुन सुन कर ताने लोग लुगाई। हे खाना पर के तू डाले चले सही समझ तेरी भलाई। राजपाट दिया छोड़ भरतरी कान पड़ा लिए भाई। ये दूर पदार्थ कर दुनिया के मुना यार मैं सुरती लाई। दूर पदार्थ कर दुनिया के और मैं सुरती लाई। राजपाट का ठाठ छोड़ कर जंगल के मडेरा। ये सतगुरु बाणी तत्व से ज्ञान का दीपक वो जल का दूर अंधेरा। कौन भरेगा भात मेरे पीहर बिगड़ गया मेरा। ये बात भरेगा वो विक्रम भाई जो माँ का जाया तेरा। बात भरेगा वो विक्रम भाई जो माँ का जाया तेरा। जे मौके पे ना आया तेरे भाई रे। जे मौके पे ना आया तेरी रोव बहन मां जाई। ये मेरे बस की बात नहीं बने या से कर्म लिखाई। राजपाट दिया छोड़ भरतरी क्यों कान पड़ा लिए भाई। ये दूर पदार्थ कर दुनिया के और मैं सुरती लाई। दूर पदार्थ कर दुनिया के और मैं सुरती लाई। राजा होके आए राजा होके साधु होगा कितना दिल में देखा। ये मैं मरूं नहीं अमर हो लिया मेरा सारा भर गया पेटा। जे नहीं मरते अमर करा दे। नहीं मरते अमर करा दे विक्रम तेरा बेटा। ये एक लाल से अपने आता मत बनिए कुल की नेता। एक लाल से अपने आता मत बनिए कुल की नेता। जे हो जाते टार पार की रे भाई रे। जे हो जाते टार पार
ये तो सुनी भाई ना रागणी और गायक कलाकार थे रणबीर और सरिता। और भाइयों ईब करा चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत अगेती फूल गोभी की नर्सरी में बिजाई। किसान भाइयों जो फूल गोभी है इसका उपयोग हम सब्जी बनाने में, सूप बनाने में, अचार, सलाद, बिरयानी और पकौड़ा आदि बनाने में इस्तेमाल करें हैं। और साथ ही भाइयों पाचन शक्ति खातर बहुत ही बढ़िया मानी जावे है। ये हमारी पाचन शक्ति ने बढ़ावा है और साथ ही भाइयों प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ए और विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत मानी जावे है। और बात करें भाइयों इसकी जलवायु की, तो इसकी जो सफल हमने खेती करनी है उसके लिए थोड़ा सा ठंडक वाला और आर्द्र जलवायु जो है वो सबसे बढ़िया मानी जावे है। अधिक ठंड या ज़्यादा पाला पड़ने का जो प्रकोप है वो फूल गोभी पर ज़्यादा नुकसान पहुँचावे है। और इसकी बढ़ोतरी खातर जो सही अनुकूल तापमान है ताकि इसके जो फूलों का आकार है वो सही खिलका हुआ है, तो अच्छी फसल खातर भाइयों 15 से 20 डिग्री का जो तापमान है वो सबसे बढ़िया माना जावा है। और इसकी जो उन्नत किस्में हैं भाइयों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अगेती किस्म की, तो अगेती जो किस्म है भाइयों वो है अर्ली कुंवारी, पूसा कातकी, पूसा दीपाली, समर किंग और पावस। और बात करें भाइयों किस तरह हमने खेत तैयार करना है, और फूल गोभी की खेती खातर भाइयों तो सभी तरह की जो मिट्टी है वो बढ़िया मानी जाओ है, परंतु अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई जो दोमट मिट्टी है जिसमें जीवाश्म की मात्रा भरपूर हो वो सबसे बढ़िया मानी जाओ है। और इसकी खेती खातर भाइयों पहले तो अच्छी तरह से खेत ने तैयार कर लें, 2 से 3 जुताई करके पाटा मार कर खेत ने समतल बना लें। और फूल गोभी की अच्छी पैदावार लेने खातर भाइयों खेत में पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म का होना बहुत जरूरी है। इसलिए खेत में भाइयों 20 से 25 टन जो है सड़ी हुई गोबर की खाद या जो कंपोस्ट है रोपाई के 3 से 4 हफ्ते पहले जो है अच्छी तरह से मिला लें। और इस बात का किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि जो हम गोबर की जो गली सड़ी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो खाद जो है वो कच्ची ना हो, क्योंकि कच्ची खाद में दीमक का प्रकोप ज़्यादा हो जाए। और इसके अलावा भाइयों 120 किलोग्राम हमने नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश 1 हेक्टर के हिसाब से हमने इसमें देना जरूर है। और साथ ही भाइयों नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई या जो प्रतिरोपण है उससे पहले खेत में अच्छी तरह से मिला दें। और जो शेष बची हुई आधी नाइट्रोजन की मात्रा है वो 2 बराबर भागों में बांट कर खड़ी फसल में एक तो 30 दिन के बाद और एक 45 दिन के बाद जो है बिजाई के जरूर दें। और अगेती जो किस्म भाइयों उसमें बीज जो है वो हमने 600 से 700 ग्राम लेना है 1 हेक्टर के हिसाब से। और अगेती जो किस्म है भाइयों उनकी बुआई जो है उसका सही समय है अगस्त का महीना। तो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक लेकर 15 सितंबर तक जो है किसान भाई अगेती बुआई कर सकते हैं फूल गोभी। और फूल गोभी के जो बीज है भाई वो सीधे खेत में नहीं बो जाते, क्योंकि जो बीज ने पहले हम पौधशाला में बुआई करके उसके बाद पौधशाला में उसने तैयार करे हैं। और 1 हेक्टर क्षेत्र खातर भाई जो प्रतिरोपण है उसके लिए लगभग 75 से 100 वर्ग मीटर में जो है पौधा उगाना पर्याप्त माना जावा है। और पौधे ने भाई खेत में प्रतिरोपण करने से पहला 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन का 8 लीटर पानी में घोल बनाकर 30 मिनट तक उसमें डुबोकर उन्हें बढ़िया तरह उपचारित कर लें। और उपचारित पौधे की भाइयों खेत में लगावें, क्योंकि अगर हमने उपचारित नहीं करा पौधे को तो बीमारियों की आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और अगेती फूल गोभी में भाइयों पौधे की बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इसका जो रोपण है वो कतार में लगभग जो है 40 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा हुआ है। जो अगेती हमारी फूल गोभी है उसमें हमने बढ़िया बढ़ोतरी लेनी है, तो उसके लिए भाई रोपण जो हमने कतार तक कतार 40 सेंटीमीटर और पौधे तक पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर हमने रखनी है। और पौधे की भाइयों अच्छी बढ़वार खातर जो है मिट्टी में हमने पर्याप्त नमी जरूर बनाकर रखनी है। इसके लिए भाइयों बिजाई के 10 से 15 दिन के अंतराल पर जरूरत के हिसाब से सिंचाई जरूर करें। और साथ ही भाइयों क्योंकि जब हम खेत में पानी लगाओ है तो खरपतवार की समस्या भी इससे हमें आवा है। तो फूल गोभी में फूल तैयार होने तक जो है 2-3 जो निराई गुड़ाई जरूर करें ताकि जो है खरपतवार नियंत्रण हो जाए। और साथ ही भाइयों जो है निराई गुड़ाई और साथ में हमने मिट्टी भी जरूर चढ़ानी है, क्योंकि पौधों की जड़ों में जो समुचित हमने उसका विकास करना, उसकी बढ़ोतरी करनी, तो निराई गुड़ाई तो बहुत ज़रूरी है ही है। साथ ही साथ हमने जो है उसके आसपास की मिट्टी जो है वो जो ढीली हो जाए और हवा का जो आवागमन है वो भी अच्छा हो जाए, इसलिए जो है उसके आसपास की मिट्टी जो हमने उसकी निराई गुड़ाई जरूर करनी है ताकि हमारी उपज बढ़ सके। तो भाइयों ये तो ली जानकारी नई फसल नई उमंग के तहत अगेती फूल गोभी की नर्सरी में बिजाई पे।
और भाइयों इबले व जानकारी प्राकृतिक खेती में हांडी कात बनाने की विधि और उसके उपयोग के बारे में। हांडी कात भाइयों यानी कि आंडी में बनाई गई दवा, या जो है दवा वो देसी जड़ी बूटी वाली दवा है और इससे सभी प्रकार के कीट और जो बीमारी है उस पर हम नियंत्रण पा सके हैं। बात कर हमने बनानी किस तरह है कि इसकी हमने सामग्री लेनी है तो 1 किलो हमने लेनी है देसी गाय का गोबर, 4 लीटर लेना है देसी गाय का मूत्र, और जो नीम की पत्ती हमने लेनी है वो है 1 किलो, शरीफा का पत्ता हमने लेना है 1 किलो, करंज की पत्ती लेनी है 1 किलो और 1 किलो लेना हमने तंबाकू पत्ता, 1 किलो इसमें जो पुटूस लेनी है, गुड़ हमने लेना है 50 ग्राम और 1 मुट्ठी हमने मिट्टी की लेनी है। मिट्टी हमने उस जगह की लेनी है जहाँ पे कभी कोई दिमक ना हो, जहाँ पे हमने जो है कोई स्प्रे ना कर रखा हो, तो इस तरह की हमने मिट्टी लेनी है। और ये दवा हमने तैयार किस तरह करनी है तो ये जो सारी की सारी जो सामग्री की हमने बात करी है, यानी कि जो हमने इसमें नीम की पत्ती ली है, शरीफा के पत्ते लिए हैं, करंज के पत्ते लिए हैं, तंबाकू के पत्ते लिए हैं, पुटुस के पत्ते लिए हैं, गुड़ है, इन सब ने अच्छी तरह से मिलाकर कूट लें और कूट कर एक मिट्टी के जो बर्तन में इसने भर कर 7 दिन तक रखें। 7 दिन के बाद भाइयों जो ये सामग्री है उसने निचोड़ कर उसकी गाद निकाल लें और यह गाद जो है उसने मार्किन का जो कपड़ा है, यानी कि जो सूती कपड़ा है बारीक, उसमें छान कर डब्बा भर कर रख लें और जो बची हुई सामग्री है उसने फिर तो उसी मिट्टी के बर्तन में डालकर 1 लीटर फिर देसी गाय का मूत्र मिलाकर रख दें। और यह भाई जो गाद है वो हर सप्ताह लेवें और 1 लीटर गाय का मूत्र उसमें मिला दें और अगले 6 महीने तक भाइयों यह जो हांडी का दवा है वो हम निकालते रह सके हैं, यानी कि हर हफ्ते हमने उसमें से जो गाद है वो निकाल लेनी है और 1 लीटर जो है गाय का मूत्र इसमें मिलाना है। 100 मिलीलीटर जो गाद है उसने 5 लीटर पानी में मिलाकर खड़ी फसल में अगर हम स्प्रे कर दें, या जो बालक फसल है, छोटे पौधे हैं, उनके लिए हम 10 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर जो है हांडी खाद मिला सके हैं। और इस खाद का स्प्रे भाइयों 10 से 15 दिन के अंतराल पर किसी भी फसल पर कराया जा सके है। और दवा भाइयों स्प्रे के लिए 15 लीटर पानी में 1 रुपये वाला अगर हम एक पैकेट शैम्पू मिला लें तो स्प्रे का जो समय है वो सुबह शाम को करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 100 मिलीलीटर हमने गाद लेनी है, 5 लीटर पानी लेना है, मिलाकर हमने जो खड़ी फसल उसमें स्प्रे करना है, चाहे वो छोटी फसल है, छोटे पौधे हैं, तो उस खातर हम 10 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर जो है हांडी खाद मिला सके हैं। और इस गाद का स्प्रे भाइयों हमने 10 से 15 दिन के अंतराल पर किसी भी फसल पर हम कर सकें, जिससे जितने भी कीट हैं, बीमारी है, वो सारी नियंत्रित हो जाएंगी। और साथ ही साथ भाइयों जो दवा का जब हम स्प्रे करें तो उसके लिए भाई 15 लीटर पानी में 1 रुपये वाले एक पैकेट शैम्पू भी उसमें ज़रूर मिला लें। और स्प्रे का भाई उस समय सब तो बढ़िया रहेगा, सुबह और शाम का समय ही हम स्प्रे करें तो इसका प्रभाव हमने ज़्यादा देखने मिलेगा। तो ये तो भाइयों बात करी प्राकृतिक कीटनाशक दवा, उसको किस तरह तैयार करना हमने हांडी खाद को और किस तरह इसका हमने इस्तेमाल या उपयोग करना है। और भाइयों इबले जानकारी किसान कॉल सेंटर की। भाइयों किसान कॉल सेंटर, किसान भाइयों ने किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो एक टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर जो किसान भाइयों के लिए दिया गया है, और ये टोल फ्री नंबर है 1551। और ये नंबर भाइयों सभी दूरभाष नेटवर्क के मोबाइल है, फ़ोन है, लैंडलाइन है, सब पर उपलब्ध है। और किसान भाई जो है इस नंबर पर फ़ोन करके खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी समस्या हो, बागवानी से संबंधित कोई समस्या हो, या फिर पशुपालन से कोई संबंधित समस्या है, मत्स्य पालन से संबंधित कोई समस्या है, या जो दूसरे कोई भी खेती बाड़ी के साथ जो भी सहायक जो काम धंधे कर रहे हैं उससे संबंधित कोई भी समस्या हो, हर प्रश्न का समाधान किसान भाई इस नंबर पर पा सके हैं। और जो किसान कॉल सेंटर है भाइयों वो किसानों के प्रश्नों का उत्तर 22 स्थानीय भाषाओं में दिया हुआ है, यानी कि जो जिस राज्य से जुड़ा हुआ है, जिस तरह की भी भाषा बोले है उसके हिसाब से उसने उसका उत्तर मिल जाए। और जो कॉल सेंटर है इसकी सेवा पूरा हफ्ता सभी सातों के सातों दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उपलब्ध है, यानी कि किसान भाई सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक किसी भी दिन फ़ोन करके जानकारी ले सके हैं। और जो किसान कॉल सेंटर में जो अनुभवी कृषि विशेषज्ञ हैं वो किसान भाइयों के प्रश्नों के उत्तर देवें, यानी कि जो किसान भाई अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो उस प्रश्न का जो उत्तर है वो एक जो कृषि विशेषज्ञ है, वैज्ञानिक है, वही उसके उत्तर देवे है, तो ये प्रमाणिक है। और साथ ही साथ भाइयों किसानों के जो प्रश्न है उसका सही, सुसंगत और बिल्कुल सही तर्क संगत उत्तर जो है किसान भाइयों का
ज्ञान प्रबंधन यानी कि उनका ज्ञान भी बढ़ा हुआ है और साथ ही साथ जो है किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान भी करे हैं। इसी के साथ साथ भाइयों किसान ज्ञान प्रबंधन प्रणाली की एक अपनी वेबसाइट भी है, तो किसान भाई उस पर भी जाकर जो है अपने जो है प्रश्नों के उत्तर ले सके हैं। तो ये तो भाइयों ली जानकारी किसान कॉल सेंटर। और खेती बाड़ी से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, किसान भाई जब खेत में फसल बो रहे हैं तो उस समय कई तरह की समस्याएं उसके सामने आ जाए, तो उन सभी समस्याओं का समाधान किसान भाई किसान कॉल सेंटर के माध्यम से ले सके हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। और साथ ही भाइयों जो प्राकृतिक खेती है हमने उस पर भी जोर देना है कि किसान भाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, क्योंकि प्राकृतिक खेती की अगर हम तरफ बढ़ेंगे तो हमारे जो पानी के साधन हैं, जो हमारे मिट्टी है, हमारी जो जलवायु है, हवा है और हमारे जो पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, वो सब प्रदूषण तक बचेंगी। क्योंकि जो हम खेतों में ज़रूरत ज़्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, विडिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे जो है हमारी मिट्टी, हमारा जल, हमारी वायु सब प्रदूषित होने लग रही है। तो हमने जो जहर वाली जो थाली है खाने की, उससे बचना है और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना है। और प्रकृति के साथ ही मिलकर हमने काम करना है। तो प्रकृति के जो नियम हैं उसी के हिसाब से हमने चलना पड़ेगा, और प्रकृति के नियम के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। तो ये तो भाइयों बात करी प्राकृतिक खेती की। और इसी के साथ भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक, और इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।